ओम शांति। आइए आज हम बिंदु बनकर बिंदु शिव पिता को याद करते हुए बीती हुई बातों को बिंदी लगाएं। बीती हुई बातें अर्थात भूतकाल की बातें जो हो चुकी हैं। जब तक हम बीती बातों को विराम नहीं लगाएंगे, हम आगे के सुंदर भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे। अपने आगे के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए आज हम संकल्पों के द्वारा अपने पूर्व की बीती हुई सभी बातों को बाबा को अर्पण करें और अपने सुंदर भविष्य का निर्माण करें। इसके लिए हम आराम से बैठें। पूरे शरीर पर दृष्टि डालते हुए स्वयं को बताएं कि इस दिखते हुए शरीर से मैं बिल्कुल अलग एक प्रकाश का सितारा हूँ। एक छोटी सी प्रकाश की बिंदी हूँ जो मस्तक के बीचों बीच बैठी हूँ। अनेक जन्मों के देह भान के कारण स्वयं को स्त्री या पुरुष का शरीर मान बैठी हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं शरीर का संचालन करने वाली बिंदु आत्मा हूँ। बिंदु शिव पिता की संतान हूँ। मैं अपने शिव पिता की ही तरह निराकार प्रकाश का बिंदु हूँ। परम धाम की निवासी हूँ। इस शरीर में और इस दुनिया में केवल एक मेहमान हूँ। स्वयं से बातें करते रहें। मैं बिंदी आत्मा बाबा के गुणों और शक्तियों से भरपूर हूँ। ज्ञान, पवित्रता, शांति और प्रेम मुझे बाबा से प्राप्त हैं। मेरे शिव पिता की शक्तियाँ सदा मेरे साथ हैं। अपने गुणों को याद करते हुए याद करें इन गुणों के दाता शिव पिता को और याद करते हुए उनका आवाहन करें। बाबा को बहुत प्रेम से बुलाएं। और अनुभव करें कि बाबा अपने रथ में विराजमान होकर मेरे सामने मेरे बिल्कुल नज़दीक आ गए। मन ही मन मैं अपने पिता को बहुत स्नेहमयी दृष्टि से देख रही हूँ और मेरे पिता भी मुझे अपनी स्नेहमयी दृष्टि दे रहे हैं।
अनुभव करें बाबा की पवित्र उपस्थिति। अनुभव करें कि बाबा के आते ही मेरा मन, बुद्धि एक शांत बच्चे की तरह अपने शिव पिता को देख रहे हैं और शिव पिता सुख और शांति के रूप में अपना उपहार मुझे और इन बच्चे रूपी मन और बुद्धि को दे रहे हैं। अब मैं बाबा से अपने मन की बातें कहती हूँ कि बाबा, आपने शिक्षा दी है कि बीती बातों को भूलकर उनसे शिक्षा लेकर आगे बढ़ो, लेकिन मैं सदा के लिए उन बातों को कैसे भूलूं? बाबा के समक्ष हम अपनी विवशता प्रकट करें कि ना चाहते हुए भी बाबा, मुझे पूर्व की बातें बार बार याद आ जाती हैं। हम बाबा से समाधान पूछें कि बाबा, मैं सदा के लिए उन बातों को कैसे भूलूं? बाबा को सच्ची सच्ची अपनी रिपोर्ट हम दें, बात करें कि बाबा, ये बातें संकल्पों में आने से, विचार में आने से मेरे मन और बुद्धि की शक्तियाँ नष्ट हो रही हैं। ये व्यर्थ संकल्प मुझे अशांत और परेशान करते हैं। बाबा, आज आप सदा के लिए इन व्यर्थ से मुझे मुक्त करें। इस व्यर्थ से मुक्त होने के लिए, भूलने के लिए मेरी सहायता करें। और देखें कि बाबा बहुत प्यार से मुझे अपने पास बैठाकर मेरे सर पर अपना स्नेहमयी हाथ रख देते हैं। जैसे बाबा मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि बच्चे, चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। बच्चे, चिंता मत करो, मैं हूँ। और देखें कि फिर बाबा बड़े प्यार से मुझे एक कागज़ और एक पेन देते हैं और कहते हैं कि बच्चे, जीवन की वो बीती बातें जो आपके पुरुषार्थ में विघ्न डाल रही हैं, जो आपको संपूर्ण नहीं बनने देती हैं, जो आपको भारी करती हैं, वो सब इस पर लिख दो। बीती बातों से मुक्त होने का उपाय बाबा ने मुझे बताया और मैं देखती हूँ कि मैं हाथों के द्वारा वो सारी बातें एक कागज़ पर लिखती जा रही हूँ। लिख दें उन सब बातों को जो हमें भारी बना रही हैं। लिखते जाएं और मन बुद्धि से देखते जाएं। लिखते जाएं और मन से हटाकर वो सारी बातें बाबा को अर्पण करते जाएं।
अनुभव करें इतनी सारी बातें मैंने लिख दी कि पूरा कागज़ भर गया। बाबा शिक्षक के रूप में सामने बैठकर मुझे दृष्टि देते हैं और मैं दिल की हर बात लिखती जाती हूँ। अपना हर बोझ, हर व्यर्थ संकल्प पूरी सच्चाई से लिखकर बाबा को दे रही हूँ। अपने शिक्षक के सामने पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से मैं अपने सभी व्यर्थ संकल्पों को लिख करके दे रही हूँ। सब कुछ लिखकर वह पेपर मैंने बाबा को दे दिया। बाबा बड़े प्यार से, गहराई से मेरे द्वारा लिखी हुई एक एक बातों को पढ़ रहे हैं। बाबा बहुत ध्यान से मेरे हर व्यर्थ संकल्पों को पढ़ रहे हैं और मुझे आश्वस्त कर रहे हैं कि बच्चे, आज से आप इस व्यर्थ बोझ से मुक्त हुए। बाबा की दृष्टि से अग्नि रूपी किरणें निकलकर पेपर पर लिखी बातों को जड़ से नष्ट कर रही हैं। अनुभव करें बाबा की दृष्टि से जैसे लाल रंग की शक्तिशाली किरणें अग्नि के रूप में निकल रही हैं और पेपर पर लिखी हुई सब बातों को जड़ से नष्ट कर रही हैं। मैं आत्मा हर एक बात को, हर एक व्यर्थ संकल्प को खत्म होते हुए, जलते हुए अनुभव कर रही हूँ। मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरे अंदर से ये बातें पूरी तरह से मिट चुकी हैं। मैं अनुभव कर रही हूँ कि मेरा अंतर्मन पूरी तरह से इनको भुला चुका है। मैं अनुभव कर रही हूँ कि इन बातों से मुक्त होकर अब मुझे सिर्फ बाबा की श्रीमत और उनके द्वारा दी हुई शिक्षाएं ही स्मृति में आ रही हैं। अनुभव करें कि मेरे मन बुद्धि से सब व्यर्थ संकल्प जा चुके हैं और बाबा की पावन पवित्र दृष्टि से बाबा की श्रीमत और बाबा की शिक्षाएं मैं धारण करती जा रही हूँ। बाबा की दृष्टि लेते जाएं और बाबा की दृष्टि से शिक्षाएं ग्रहण करते जाएं। अपने को हल्की अवस्था में देख रही हूँ। अपने को हल्की अवस्था में देख रही हूँ। बाबा का हाथ मेरे सर पर है। हाथों से किरणों का समुद्र मुझ में बहने लगा है और मैं उन किरणों में जैसे समाने लगी हूँ। बाबा मुझे वरदानों से भरपूर बना रहे हैं। मेरे सर पर अपना वरदानी हस्त रखकर बाबा मुझे अपने वरदानों से भरपूर बना रहे हैं। वरदान लेते जाएं और अनुभव करते जाएं
कि बाबा के वरदानों से भरपूर होकर बीती हुई बातों को मैंने आज पूरी तरह से बिंदी लगा दी है। मैं पूर्ण रूप से स्वयं को स्वतंत्र अनुभव कर रही हूँ और बाबा की प्रेरणा पाकर दोनों हाथ को फैलाए मैं कहती हूँ कि मैं बोझ मुक्त आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं बोझ मुक्त आत्मा हूँ, मैं निर्भर निर्बोझ फरिश्ता हूँ, मैं बोझ मुक्त आत्मा हूँ, मैं निर्भर निर्बोझ फरिश्ता हूँ, जो बीत गया वह भी बिंदी, मैं आत्मा भी बिंदी और मेरे बाबा भी बिंदी। अपने बिंदी पिता को बारंबार शुक्रिया अदा करते हुए बाबा की शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए मैं अपना सुंदर और सुखद भविष्य देख पा रही हूँ, जहाँ चारों ओर सुख है, जहाँ चारों ओर शांति है। जहाँ चारों ओर मेरे लिए सुख ही सुख है। और अनुभव करें इस बिंदु रूप की स्मृति से मैं अपने सभी लौकिक कर्मों को कुशलता से कर पा रही हूँ। इस बिंदु रूप की स्मृति से मैं अपने सुख शांति की स्थिति में स्थित होकर अपने सभी कर्मों का संपादन कर रही हूँ। मैं कर्मयोगी बनकर बाबा के साथ सभी लौकिक कर्मों का संपादन कर रही हूँ और मन से बारंबार बोल रही हूँ, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, आपका शुक्रिया। ओम शांति।